Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the online method of teaching. In our previous video we discussed about offline method of teaching. UGC नेट JRF पेपर 1 का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं. पेपर 2 मैनेजमेंट का सारा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं. पेपर 1 की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है. अगर आपको वीडियोस देखनी है तो यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी छोटा टॉपिक है और ऑनलाइन मेथड्स पे है, जिस पे ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन पूछा ही गया है. सो ये क्या है, छोटा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑफलाइन मेथड कौन से हैं टीचिंग के. ऑफलाइन मेथड का मतलब क्या है, जिसके अंदर टीचर और लर्नर फेस टू फेस इंटरेक्शन के बाद टीचिंग होती है. और ऑनलाइन का मतलब क्या है, जिनके अंदर मीन्स ऑनलाइन मेथड के अंदर क्या होगा, जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, इंटरनेट का यूज़ करते हो टीचिंग के लिए, वो हमारे क्या हो जाते हैं, ऑनलाइन मेथड्स. तो ऑनलाइन मेथड के अंदर हमारे 3 मेथड्स आते हैं, जिसमें MOOC मॉक फर्स्ट है, स्वयं प्रभा और स्वयं, ये 3 मेथड होते हैं. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए. इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन 2008 बाय जॉर्ज एंड स्टेफन. इसका आपको सब पता होना चाहिए. मीन्स ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था. सो इनकी बेसिक ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए. और इसको एक और चीज़ क्या बोला जा सकता है, CCK08, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008. इसी से क्या बना है, CCK08. इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008, या फिर मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासेस मॉक. आफ्टर इट्स सक्सेस बोथ प्रोफेसर स्टार्टेड यूडेसिटी, अ बिजनेस मॉडल फॉर ऑनलाइन नॉलेज शेयरिंग. कि जॉर्ज एंड स्टीफन ने 2008 में इसे स्टार्ट किया था, जो एक मेजर था जिसके थ्रू क्या करते थे, वो ऑनलाइन टीचिंग करते थे, ऑनलाइन पढ़ाते थे. और जब ये सक्सेसफुल हुआ, इसके सक्सेस होने के बाद दोनों प्रोफेसर ने एक बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या था, यूडेसिटी. वो स्टार्ट करने के बाद इसको और भी ज़्यादा इनिशिएटिव मिला, और भी ज़्यादा पहचान मिली, रिकॉग्निशन मिली, और अब ये हर जगह यूज़ किया जाता है ऑलमोस्ट. कोर्स फॉर्मेट इंक्लूड सेल्फ प्लेस्ड और स्केड्यूल्ड कोर्सेज. कि अब जब भी आप मॉक के थ्रू स्टडी करते हो, तो इसके अंदर जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन स्टडी करनी है, वो आपका सेल्फ चूज़ भी हो सकता है कि आपको कौन सा चाहिए, वो सेल्फ ऑप्टेड हो सकता है कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करनी है. आपको एक लिस्ट प्रोवाइडेड होगी, उसमें से आप क्या करते हो, सेलेक्ट कर सकते हो. जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, तो आप उसमें से अपनी सेल्फ ओपिनियन के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर स्केड्यूल्ड कोर्सेज भी होते हैं. ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जो पहले से डिटरमाइन होते हैं कि अगर आप इस स्टडी के लिए जाओगे तो इसके अंदर ये 5 कोर्स, ये 3 कोर्स आपको करने ही पड़ेंगे. देन लर्निंग मॉडल इंक्लूड ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड. यानी कि ये जो लर्निंग मॉडल है, ये कैसा है, ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड. बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग को डिस्कस कर रहे हैं, ऑनलाइन मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो फॉर श्योर इसमें जो टीचिंग या लर्निंग होती है वो क्या होती है, ऑनलाइन ही होती है. जो भी सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, जिस भी तरीके से टीच किया जाएगा, वो ऑनलाइन वे में ही किया जाएगा. बट ब्लेंडेड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ब्लेंडेड को आप क्या बोल सकते हो, मिक्स है ये, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी. तो ये किस चीज़ के लिए किया जाता है, कि जो ऑनलाइन कोर्स में आपने सीखा है, जब उसका इवेल्युएशन किया जाता है, इसका मतलब जब उसके टेस्ट लिया जाता है. जैसे आप ऑनलाइन अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हो या कोई और कोर्स करते हो, तो उसको करने के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाता है. वो टेस्ट आपका क्या होता है, ऑफलाइन लिया जाता है, ताकि आपको फाइनली सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना, ये डिसीजन लिया जा सके. तो इसी तरह इसके अंदर भी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है कि कोर्सेज आपके ऑनलाइन होंगे, बट उसका इवेल्युएशन क्या हो सकता है, ऑफलाइन होगा, ताकि फाइनली डिसीजन लिया जाए कि आपको वो सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना. देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड. कि इसके अंदर नंबर ऑफ कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं, और आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो, या ऑलरेडी स्केड्यूल्ड कोर्सेज को भी चूज़ कर सकते हो. नंबर ऑफ़ यूज़र दैट आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन एनी कोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म. कि पहले से जो कोई मीन्स कोई MBA कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, वो सब यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं. वो अपनी एसोसिएट मीन्स उनकी जो मेन स्टडी चल रही है, जैसे अगर वो कोई भी PG कर रहे हैं, UG कर रहे हैं, उसके साथ अगर वो कोई एडिशनल चीज़ करना चाहते हैं, एडिशनल कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं. जिससे उनका क्या होगा, जो CV होता है, अपना CV या रेज्यूमे जो बनाते हैं, उसकी एनहांसमेंट होती है. उसके अंदर आपको नई नई चीज़ें लिखने के लिए मिल जाती हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग पे या फिर सेल्स मार्केटिंग, इन सब रिगार्डिंग क्या कर रखा है, कोई ना कोई स्टडी कर रखी है.
इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इट हेल्प्स इन डिग्री एनहांसमेंट, दीज क्रेडिट कोर्स आर इंक्लूडेड इन दैट। कि मान लो आप MBA कर रहे हो, तो आप किसी ना किसी PG में हो या कोई भी किसी भी PG में हो, और साथ में आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ MOOC, तो इसका क्या हेल्प होगा कि इस पे जो आपका क्रेडिट आपको मिलेगा, जो भी यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर होगा आफ्टर इवेल्युएशन, उससे आप अपनी इस डिग्री में इंक्लूड कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स आपके MBA की डिग्री में भी हेल्प करेंगे आपके अच्छे मार्क्स के लिए। इंक्लूड शॉर्ट वीडियो, क्विज और ऑनलाइन मेथड, कि इसके अंदर जो MOOC के अंदर हम पढ़ाते हैं, इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है कि आपकी शॉर्ट वीडियोस यूज़ की जा सकती हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, बिकॉज ऑनलाइन मोड से पढ़ा रहे हो। तो मान लो उनका एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया जिस पे शॉर्ट वीडियोस आती रहेंगी, उन्हें देख के टीच किया जाता है, या फिर क्विज डाल दी, अदर ऑनलाइन मेथड्स का यूज़ करके आप क्या करते हो, टीच करते हो। और ये किसके थ्रू भी चलाया जा सकता है, इनकी एक पर्टिकुलर मोबाइल ऐप भी हो सकती है, वो ऐप बना के भी टीच कर सकते हैं, एक व्हाट्सअप ग्रुप बना के भी टीच कर सकते हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हुए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये हमारा फर्स्ट मीन्स है जिसके थ्रू ऑनलाइन टीचिंग की जाती है। तो पहला क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो फर्स्ट टाइम 2008 में आया था, जॉर्ज एंड स्टीफनसन से लेके आए थे। जब वो सक्सेसफुल हुआ तो यूडेसिटी नाम से उन्होंने एक बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया। वो ऑनलाइन नॉलेज शेयरिंग के लिए ही है, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो या स्केड्यूल्ड कोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, और ऑनलाइन और ब्लेंडेड दोनों तरीके की लर्निंग इसके अंदर होती है। देन सेकेंड इज स्वयं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म आपको तीनों की पता होनी चाहिए, बिकॉज 3 मेथड हमने बोला था कि है, तो तीनों मेथड्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा क्या था, MOOC, उसकी क्या फुल फॉर्म थी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिलते हैं। स्वयं की क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लो, बिकॉज ये पूछी जाती है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये किसने स्टार्ट कर रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्वयं को स्टार्ट किया है। द करंट स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IIT मद्रास, की IIT मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलके करंटली जो स्वयं पे जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है कि किस तरीके से वो टीच कर रहे हैं, वो IIT मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलके किया। आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, पहला कि जो आपका MOOC था क्या वो इंडियन है या नहीं, तो वो इंडियन नहीं है, वो क्या थे, जो जॉर्ज एंड स्टेफन थे वो लेके आए थे। देन स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों क्या है, वो इंडियन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। और स्वयं किसने बना रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और IIT मद्रास के थ्रू वो करंटली वर्क कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी क्रेडिट ट्रांसफ़र अलाउ, कि इसके अंदर भी आपका यूनिवर्सिटी क्रेडिट ट्रांसफ़र अलाउ है, कि आप स्वयं के थ्रू अगर कोई भी ऑनलाइन कोर्स करते हो उससे आपको जो भी बेनिफिट मिलता है, जो आपकी वैल्यूएशन होती है, उससे आपको जो क्रेडिट मिलेगा वो क्रेडिट आप अपने यूनिवर्सिटी क्रेडिट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो और आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल दोज हु हैव मोस्ट डिसएडवांटेज। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि स्वयं किसके लिए वर्क करता है, स्पेशली उनके लिए जो मोस्ट डिसएडवांटेज क्लास से हैं, यानी कि ऐसे लोग हैं जिसको टीचिंग की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेजेस नहीं जा सकते, फर्दर स्टडी नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए ये है कि वो अगर ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं, तो वो ईजिली जो भी कॉन्सेप्ट वो सीखना चाहते हैं, आगे जो भी डिग्री जो भी कोर्स वो लेना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑनलाइन वो उसे क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये किसे प्रायोरिटी देता है, मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप को। नाउ थर्ड इज स्वयं प्रभा, तो ये हमारी क्या है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही है, और इट इज़ 24/7, यानी कि ये लगातार चलता रहता है। जैसे आपने अपने टीवी में देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप आज चेक करना कि आपको कुछ ऐसे चैनल मिलेंगे जो एजुकेशन के ऊपर बेस्ड हैं। आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो, नॉर्थ से हो, ईस्ट से हो, साउथ से हो, तो कुछ आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी मिल सकती है और कुछ आपके कॉमन हिंदी या इंग्लिश में मिलेंगे। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वो किसके अंदर आते हैं, स्वयं प्रभा के अंदर आते हैं, जो किसका यूज़ करता है, DTH चैनल का यूज़ करता है। DTH चैनल के थ्रू टीवी पे चैनल्स आते हैं, टीवी पे आपको टीच किया जाता है कि जिस बच्चे के पास फ़ोन नहीं है, अगर वो फिजिकली कहीं जाके प्रेजेंटली टीच नहीं या फिर लर्निंग नहीं ले सकता, वो घर पे बैठ के टीवी के थ्रू भी लर्न कर सकता है, बिकॉज उसके अंदर आपकी हर क्लास की, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक हर क्लास के लेक्चर लिए जाते हैं, हर क्लास के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, एजुकेशन को गेन कर सकते हो, और वो भी एक क्या है, ऑनलाइन मेजर है।
तो ये क्या है, 24/7 अवेलेबल है। 34 DTH चैनल है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्वयं प्रभा है उसके अंदर कितने चैनल हैं, तो 34 DTH चैनल हैं जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये कौन सी सैटेलाइट को यूज़ करता है, GSAT सैटेलाइट को यूज़ करता है। GSAT सैटेलाइट को यूज़ करता है ताकि इन 34 DTH चैनल्स को अच्छे से वर्किंग हो सके, स्मूथली उनकी वर्किंग हो सके। डेली एटलीस्ट 4 hours न्यू टॉपिक विद रिपीट 5 times इन अ डे, कि जो ये आपके चैनल्स होते हैं इसमें 4 घंटे रोज़ कोई ना कुछ नया पढ़ाया जाता है। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपके जैसे आधे आधे घंटे के अगर कोई भी पीरियड लगते हैं, लेक्चर लगते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, टीचर हर रोज़ जैसे न्यू कराता है, इनमें भी ऐसे ही होता है कि 24 घंटे में से 4 घंटे ऐसे होंगे जब कोई न्यू कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है। और हर रोज़ 4 घंटे कोई ना कोई न्यू सब्जेक्ट किया कराया जाएगा, कोई ना कोई न्यू कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, और उसी कॉन्सेप्ट को दिन में 5 बार रिपीट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, वर्क करता है, ताकि जो भी स्टूडेंट है जब भी वो फ्री हो, जब भी उसकी कन्वीनियंट हो, यानी कि उसे जब टाइम मिले तभी आके वो क्या कर सके, देख सके। कि एक बारी में आपके जैसे 4 घंटे में आप 8 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो आधे आधे घंटे के, तो 8 सब्जेक्ट आपकी कॉमन 8 या 7 सब्जेक्ट ही होते हैं 12th तक। 12th में 11 12th में तो आपके 6 ही सब्जेक्ट होते हैं, उससे पहले 8 7 ऐसे ही सब्जेक्ट होते हैं। तो 8 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ाए जाते हैं 4 घंटे के इंटरवल पे, डेली कुछ ना कुछ नया उनमें कराया जाता है। और वो जो 4 घंटे कराए उसे दिन में 5 बार रिपीट किया जाता है, और उस 5 बार में से जो भी आपके कन्वीनियंट हार हैं उस पर आप क्या कर सकते हो, जाके देख सकते हो। इंक्लूड हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन, किसके अंदर, स्कूल एजुकेशन यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, एज वेल एज हायर एजुकेशन, कि अगर कोई भी डिग्री है आपकी तो उसके रिगार्डिंग के भी कोर्सेज अब आपके DTH चैनल्स पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसका जो कंटेंट है कि जो टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं वो कहाँ से वो कंटेंट यूज़ करते हैं, तो उस कंटेंट को प्रोवाइड करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, UGC, IGNOU, IIT एंड NAPTEL। ये 4 आपकी मेन अथॉरिटीज़ हैं, 4 आपकी मेन बॉडीज़ हैं, वो जो क्या करती है, जो स्वयं प्रभा के अंदर टीचिंग की जाती है, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनका कंटेंट कहाँ से प्रोवाइड होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कंटेंट कहाँ से प्रोवाइड होता है। तो बेसिक हमारी क्या है, UGC, IGNOU, IIT और NAPTEL, यहाँ से आपकी क्या करती है, स्वयं प्रभा को पहुँचाई जाती हैं। तो आपके 3 मेन क्या हुए ऑनलाइन के अंदर, मूक, स्वयं प्रभा और स्वयं, जिनका यूज़ करके क्या किया जाता है, ऑनलाइन टीचिंग की जाती है। सो इतना ही था, बट ये जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारा इंपॉर्टेंट था, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आप प्रिपेयर करें, इन सब के रिगार्डिंग नोट्स बना लें। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।